जिसको आप पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी धरती, अपनी सारी अस्मिता, अपनी सारी संपदा सौंप देते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा संरक्षक है। और वही जब आपकी संपदा का लुटेरा बन जाए तो आप न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? एक पेड़ गिरता है, उनको लगता है कि एक उसके पुरखे की मृत्यु हो गई है। तो जहाँ पर ये गहरा जुड़ाव होगा, आत्मा का जुड़ाव होगा, उनको इसका दर्द भी मालूम है। उस व्यक्ति को क्या दर्द मालूम है जो उस जंगल में रहता ही नहीं है। इन बड़े बड़े पूंजीपतियों से बड़ा बेदर्द कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से हैं। उनसे डरी रहती है धरती, समुद्र, पहाड़। उन्हें पसंद है युद्ध, युद्धों का उन्माद, सतत रक्तपात। रक्त रंजित धरती उन्हें लगती है सबसे सुंदर। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो बदल सकते हैं दुनिया के कानून। उनके पास है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, पैसा। और जंगल के पास ताकत के नाम पर हैं बस कुछ आदिवासी, पेड़ पौधे, जंगल के जीव, एक पहाड़, एक दो पहाड़ी नाले, झरने, चिड़ियां, चींटियां और तितलियां, बारिश में खिलखिलाने वाली हरियाली, बांस के झुरमुटों का समूह गान और पुरखों की कहानियां। जंगल के पास हैं कुछ डरावनी यादें, बेरहमी से काट दिए गए पेड़, शेर, बाघ, भालू और हाथियों के छीने गए आशियाने। और उन्हें अपनी अय्याशियों के लिए चाहिए सारी धरती, समुद्र, पहाड़, नदी, नाले और जंगल, ताकि वो इन्हें पाट कर बना सकें अपनी मर्जी की दुनिया। जंगल पर निगाह है कॉर्पोरेट शिकारी की। वो फिराक में है जंगल को धराशायी करने के लिए और बेदखल करने वनवासियों को। धराशायी जंगल के पेड़ों से ही बना है हाकिम और न्यायाधीश का सिंहासन, चौखट कलेक्टर की और डंडा कोतवाल का। फिर भी अर्जी दिखती नहीं किसी को जंगल की, जंगल के रहवासियों की। कॉर्पोरेट शिकारी को किसी भी कीमत पर चाहिए जंगल। जंगल को साफ कर खोदेंगे खदान, खोलेंगे दफ्तर, अस्पताल, स्कूल और दारू की दुकान। स्कूल में धराशायी जंगल के पेड़ से बनी कुर्सी पर बैठकर कॉर्पोरेट स्कूल का टीचर बताएगा जंगल को बचाने के बारे में। छत्तीसगढ़ से आपका पुराना नाता रहा है। आज सबसे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में यदि कोई है तो हसदेव जी के जंगल को पढ़ा मैंने इसके बारे में। जी। जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है, आपके नज़रिए से आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे तो मानना है कि पेड़ हमारे पुरखे हैं और हमसे भी पहले उस धरती पर आए हैं। और एक पेड़ जो है अपने जीवन भर जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो एक पेड़, ये मूल्यांकन आज से 30 बरस पहले का, तब 8 से 10 लाख रुपए की सामग्री ऑक्सीजन के रूप में, औषधि के रूप में, लकड़ी के रूप में, फलों के रूप में, बीजों के रूप में एक पेड़ हमको दिख रहा है। आज आप सोचिए कि जो 30 साल पहले मूल्यांकन 8 से 10 लाख का था, आज कितना का होगा। और एक पेड़ को इस धरती पर उगने में और बड़ा होने में कितना समय लगता है। आप देखिए, आर्टिफिशियल तरीके से आप कितने भी सामाजिक वानिकी की बात करें, आप कितने भी पेड़ लगा लीजिए, लेकिन जो कुदरत अपने हाथों से पेड़ लगाती है, उस जंगल की बात ही अलग होती है। और कुदरत का जो जंगल होता है उसमें जो एक सामंजस्य होता है, सह अस्तित्व की जो बात होती है। क्योंकि लोग जो हैं, जिनको मालूम नहीं, जो एक पेड़ कटता है तो एक पूरी भोजन श्रृंखला समाप्त होती है। मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, और जो लोग बोल नहीं सकते, जो विरोध जाहिर नहीं कर सकते, उनको मारने का, उनको उनकी जगहों से बेदखल करने का, उनके आश्रय स्थलों से निकालने का उसको पूरा हक है। जंगल अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते। वो पेड़, पशु, पक्षी, जिनका जीवन उनके लिए तो बहुत बहुमूल्य है ना, उस जंगल के लिए भी बहुमूल्य है, वो अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते। और आप
एक पेड़ नहीं, जब एक पूरा जंगल साफ कर देना चाहते हैं तो हजारों बरसों के लिए आप धरती को अभिशप्त करने के लिए छोड़ देते हैं, उसको शापित करने पर तुले हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि किस व्यक्ति को ये इसका अधिकार है? एक व्यक्ति जिसकी 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 जो लालसा है, सुरसा जैसी जिसकी जो लालसा है, वो पूरे इस पृथ्वी के सारे संसाधनों को निगल जाना चाहता है। सिर्फ एक व्यक्ति की जो लालसा है कि वो पूरी पृथ्वी पर अधिकार करे, वो जितने भी खदानें हैं वो उसके कब्जे में आ जाएं। कोयला चाहता है, सारे मिनरल्स जो हैं वो उन पर अधिकार, नदियों पर उसका अधिकार हो, समुद्रों पर अधिकार हो, आसमान पर अधिकार हो। मतलब वो जिसको कहते हैं, हम विज्ञान में एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। तो एक जो ब्लैक होल होता है जिसको कृष्ण विवर बोलते हैं, वो अपने पड़ोस के तारे को निकल जाता है, सारे ग्रह नक्षत्रों को निकल जाता है और उसके भीतर से कुछ नहीं बाहर आता। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये जो घराने हैं, जिनको सुई भी बेचनी है, जिनको भिंडी भी बेचनी है, जिनको हवाई जहाज भी बेचना है, सब लोगों का काम छीनना चाहते हैं, इस धरती के सारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। वो इस धरती को एक ब्लैक होल की तरह सारे संसाधनों को निगल लेना चाहते हैं। और सिर्फ वो निकलते नहीं, उसके भीतर से ना तो कोई चीख सुनाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश तक तो निकल जाता है ब्लैक होल, तो वहाँ से जो आने वाली चीखें हैं वो सुनाई नहीं देती किसी को। और आप जानते हैं हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी है। हमारे यहाँ वो लोग जिन पर हमारे देश के संसाधनों को संभालने की जिम्मेदारी है, सहेज कर रखने की जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही इस देश की जनता के लिए है, दरअसल उनकी जवाबदेही बड़े बड़े पूंजीपति तय कर रहे हैं, उनके लिए हो रही है। जबकि वो सिर्फ केयर टेकर हैं, उनको जनता ने चुना है। तो उनको ये लगता है कि 5 साल के लिए जनता ने चुना है, इन 5 सालों में जनता को बेवकूफ़ बनाओ, फिर हम उनको 5 साल के बाद में आएंगे, हमको वोट तो कैसे भी मिल जाएंगे। वो सिर्फ केयर टेकर हैं, लेकिन वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिन एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, वो जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में लगता है कि हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन हुए पड़े हैं, जिन पर हमने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। तो जैसे कहते हैं ना कि आप के जो अपना सबसे नज़दीक का व्यक्ति जब आपको धोखा देता है तब आपको ज़्यादा चोट लगती है। जिसको आप पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी धरती, अपनी सारी अस्मिता, अपनी सारी संपदा सौंप देते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा संरक्षक है, और वही जब आपकी संपदा का लुटेरा बन जाए तो आप न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? क्योंकि न्याय व्यवस्था भी उसी का हिस्सा है। तो जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी मीडिया पर, या क्योंकि आप जानते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया का क्या हाल है ये भी हम जानते हैं। वहाँ पर भी जिस तरह से वो सारे राजनीतिक गलियारे जो हैं उसमें वो सारे बटे हुए हैं, उनके अपने हित हैं, उन हितों की रक्षा करने के लिए न्यूज़ सुनाई जाती है और न्यूज़ दबाई जाती है। तो वो सारा जो लाभ हानि का जो समीकरण है वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो जब एक बहुत ही ज़बरदस्त सरोकार जो मनुष्यता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी पूरी पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं तो कहता हूँ कि इस पर जितने भी बड़े तमाम बुद्धिजीवी हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जो इसके मैग्नीट्यूड को समझते हैं कि क्या खो रहे हैं, आप जो पा रहे हैं उसके बदले में क्या कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ जो है वो अपनी कीमत बताना जानता नहीं है, उसका आकलन तो वही जान सकता है जो उन पेड़ों के साथ रहता है, जिसने उनकी छाया में ज़िंदगी गुजारी है। वो उनके लिए वो पेड़ नहीं है, उनके लिए वो पेड़ जो है उनका दादा है, परदादा है, पिता है। और जिनको इस रिश्ते के बारे में मालूम नहीं है कि नदियों के साथ, हमारे यहाँ नदियों को नदी माता बोलते हैं, हम उसकी गोद में पले बढ़े हैं। तो पूरी सभ्यताएं नदी माताओं की गोद में पली बढ़ी हैं, लेकिन एक पूंजीपति को ये बात समझ में नहीं आती है। उसके लिए नदी माता नहीं, उसके लिए पानी की एक धारा है, वो उसके लिए एक जंगल जो है सिर्फ वो ना हरे पेड़ों वाला एक वो है कि जैसे कोई एक जगह होती, बस हरे पेड़ों वाली एक जगह है। वो जंगल क्या है, उसका रिश्ता उन आदिवासियों से पूछिए, उन वनवासियों से पूछिए जो जिनका उसके साथ में गहरा रिश्ता है। एक पेड़ गिरता है, उनको लगता है कि एक उसके पुरखे की मृत्यु हो गई है। तो जहाँ पर ये गहरा जुड़ाव होगा, आत्मा का जुड़ाव होगा, उनको इसका दर्द भी मालूम है। उस व्यक्ति को क्या दर्द मालूम है जो उस जंगल में रहता ही नहीं है,
जिसकी सारी निगाहें उस जंगल के नीचे दबी हुई संपदा पर है। और वही मैं कह रहा हूं कि आप उस संपदा को पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में जो आप खो रहे हैं या जो लूट रहे हैं और जिन लोगों का हिस्सा लूट रहे हैं, क्या आपको इसका हक है? और इसको एक बहुत ही संगठित, जैसे गिरोहबाज होते हैं ना, वैसे संगठित तरीके से आप इसके बारे में एक ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसको बहुत ही सकारात्मक बताने का षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि लोगों को ये समझे कि साहब नहीं, ये सारे के सारे जो वनवासी हैं तो बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। सारी की सारी चीज़ें हमको मालूम है, विज्ञान की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, नए विकास के बारे में, विकास की नई अवधारणाओं के बारे में, विकास की नई परिभाषा के बारे में सिर्फ हमको अकल है। और जो ये वनवासी हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, पेड़ों को बचाने की, ये निरह मूर्ख हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इन बड़े बड़े पूंजीपतियों से बड़ा बेदर्द कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ उस मुनाफे से मतलब है।